Hello friends, welcome back to my channel MPS program with Singh Priyanka. Thank you for coming here. And guys, today we are studying झारखंड की मिट्टी. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड की मिट्टी. एंड झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और झारखंड की मिट्टी की क्या विशेषता है. और झारखंड की जो मिट्टी है वो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये जो मिट्टी है उसका लोकेशन क्या है, ये जो मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपजाऊ है, और क्या पूछा जाएगा, किस चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ है. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चट्टानों के टूटने से ही ये क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है. जब आप लोग चट्टान की चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग जानेंगे कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान पाई जाती है, विंध्यन श्रेणी की चट्टान पाई जाती है, गोंडवाना श्रेणी की चट्टान पाई जाती है, और राजमहल ट्रैप लावा के बहाव से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो पाई जाती है. और ढालभूम क्षेत्र के साइड में जो हमारा आया धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है जहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई जाती है. तो यहाँ पे हम लोग अभी चट्टान नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं. सो वेरी सिंपल कि झारखंड की जो मिट्टियाँ हैं वो 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है. ठीक है, तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. वो कौन कौन है? वो है हमारा लाल मिट्टी, वो है हमारा लैटेराइट मिट्टी, वो है हमारा काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी. लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी और रेतीली मिट्टी, अवरोकमूलक मिट्टी, एट लास्ट नवीनतम जलोढ़ मिट्टी. ठीक है, इतना 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है. यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है. तो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है झारखंड में. तो अवशिष्ट मिट्टी क्या होता है? जिसका निर्माण अवशिष्ट मिट्टी पाए जाने का तात्पर्य यही है कि मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उस मिट्टी का निर्माण नहीं होता है. ठीक है, मतलब जहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, जहाँ पे मिट्टी बना है, उसी को हम लोग अवशिष्ट मिट्टी ही बोलेंगे, क्योंकि चट्टानों के टूट फूट से ही मिट्टी का निर्माण होता है. और एक होता है वाहित मिट्टी. तो वाहित मिट्टी का जो निर्माण होता है वो वाहित मिट्टी का निर्माण होता है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, मतलब जलवायु में परिवर्तन से या किसी भी तरह का बहाव से या हवा से जब उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब स्थानांतरण होता है तो वो मेरा कहलाएगा वाहित मिट्टी. ठीक है, और अवशिष्ट मिट्टी में हमारा 5 प्रकार का मिट्टी आएगा. वो कौन कौन सा आएगा? वो हमारा आएगा काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और रेतीली मिट्टी, अभ्रकमूलक मिट्टी, और हमारा आएगा लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रकमूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी. ये 5 प्रकार का मिट्टी मेरा अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है. और वाहित मिट्टी में हमारा आएगा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी. तो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार का होता है. ठीक है, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार का मिट्टी होता है. नवीनतम जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का. जैसे कि साहिबगंज वाला जो एरिया है संथाल परगना में, जैसे साहिबगंज, तो वहाँ पे जो पाया जाता है, तो वहाँ पे उस एरिया में क्या पाया जाता है? वहाँ पे हमारा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है. ठीक है, जो जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होता है फसल के लिए. और भी जलोढ़ मिट्टी हम लोग को कहाँ मिलेगा? हमारा जो बिहार को टच करते हुए जो हमारा जो बॉर्डर है, मतलब कोडरमा और गिरिडीह को छोड़कर उधर हमारा सारा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाएगा. ठीक है,
तो यहाँ पे यही बताया गया है कि झारखंड की कितने प्रकार की मिट्टी है, टाइप्स ऑफ सॉइल, वो है हमारा 6 प्रकार की मिट्टी है। एक है लाल मिट्टी, दूसरा है लैटेराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी जिसको हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, चौथा है अब्रक मूलक मिट्टी, पांचवा है रेतीली मिट्टी और छठा है नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो काफ़ी उपजाऊ होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक खादर या एक बांगर, बांगर बोलिए या भांगर, ठीक है। ये मतलब जलोढ़ मिट्टी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाल मिट्टी जो है, यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में 90% भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? ये लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसका लोकेशन, लाल मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और अगर उपजाऊ है तो किस फसल के लिए उपजाऊ है, लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है। क्वेश्चन तो बस यही पूछता है कि लाल मिट्टी है तो उसका लोकेशन कहाँ है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, और ये मिट्टी उपजाऊ है या नहीं है, लाल मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, लाल मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। बस यही पूछता है, इससे ज़्यादा तो कुछ पूछता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि लाल मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। क्यों? क्योंकि ये छोटा नागपुर के 90% भागों में यह पाया जाता है। दूसरा है यह कि यह मिट्टी झारखंड के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। मतलब ये कि गोंडवाना क्षेत्र जहाँ पे हम लोगों को गोंडवाना श्रेणी जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है जहाँ पे कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो गोंडवाना क्षेत्र का जो क्षेत्र है उसको छोड़कर और राजमहल क्षेत्र को छोड़कर, यानी कि राजमहल क्षेत्र जो संथाल परगना का साइड है जिसमें आपका आ जाएगा साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़ और राजमहल ट्रैप में और क्या आ जाएगा, और दुमका का आधा भाग, ठीक है। तो ये सब को छोड़कर और किसको छोड़कर, और हमारा जो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है जो जहाँ पे गोंडवाना श्रेणी के क्रम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो इन दोनों एरिया को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में हम लोगों को क्या पाया मिलता है, हम लोगों को लाल मिट्टी मिलता है। यानी कि संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में 19% क्या पाया जाता है, तो 19% भाग में लाल मिट्टी ही पाया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, इसलिए उसका रंग लाल होता है, ठीक है। लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। लेकिन लैटेराइट मिट्टी जो है ना वो भी लाल होता है। और क्यों लाल होता है? क्योंकि फेरिक ऑक्साइड लैटेराइट मिट्टी में क्या बोलेंगे, उसकी प्रचुरता या उसकी अधिकता अधिक होती है लैटेराइट मिट्टी में, इसलिए लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, बॉक्साइड होता है। और लैटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें फेरिक ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। दूसरा बात ये है कि लाल मिट्टी जो है, एक सेकेंड, लाल मिट्टी, ठीक है, आर्कियन का जो टाइप्स है, ठीक है, आर्कियन, जिसमें कि आप लोग को पता है कि जो झारखंड में जो चट्टान है वो आर्कियन काल की श्रेणी की चट्टान पाया जाता है, गोंडवाना श्रेणी के, विंध्यन श्रेणी की, और राजमहल ट्रैप लावा साइड का वो। तो सारा जो हमारा जो झारखंड में हर तरह का जो चट्टानों का जो निर्माण होता है, तो उन चट्टानों के निर्माण को भी इसलिए जानना ज़रूरी है
क्योंकि चट्टानों का से के टूटने से फूटने से ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि लाल मिट्टी जो है वो 19% भाग में पाया जाता है। ठीक है, और ये आर्कियन चट्टानों से ही ये निर्मित होती है। ठीक है, ये आर्कियन चट्टानों से ही निर्मित होती है, यानी कि ग्रेनाइट और नीस का भी अंश इसमें होता है। ठीक है, ठीक है। आर्कियन काल में मतलब जो हमारा जो चट्टान का जो निर्माण हुआ है, तो 90% भाग में अगर लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो आर्कियन चट्टान से हुआ है। और आर्कियन चट्टान को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक धारवाड़, दूसरा ग्रेनाइट और तीसरा नीस। ठीक है, ठीक है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही कहा गया है कि लाल मिट्टी झारखंड के संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है। 90% भूभाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। गोंडवाना क्षेत्र का जो है उस पार्ट को छोड़कर और राजमहल ट्रैप को छोड़कर बाकी संपूर्ण भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, यह भी हम आप लोगों को बताएं कि लाल मिट्टी का इसमें फेरिक ऑक्साइड ज़्यादा होता है और बॉक्साइड ज़्यादा होता है। इसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि लाल मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। अब कम उपजाऊ क्यों होती है? ठीक है, तो कम उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि किसी भी मिट्टी की उपजाऊ तभी होती है कि उसमें फॉस्फोरस और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगा, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगा तो वो मिट्टी उपजाऊ होगी। लेकिन इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, जिसके कारण लाल मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और लाल मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो लाल मिट्टी का निर्माण आर्कियन चट्टान से हुआ है, क्योंकि चट्टानों के टूट फूट के कारण ही मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और आर्कियन चट्टान जो है इसको भी हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक धारवाड़ और दूसरा ग्रेनाइट और तीसरा नीस। एक धारवाड़ क्रम के चट्टान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाया जाता है। ठीक है, चाहे वो कॉपर हुआ, सोना हुआ, एग्जेट्रा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, झारखंड में लाल मिट्टी संपूर्ण छोटा नागपुर भाग में पाया जाता है। लगभग 19% भूभाग पर लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी गोंडवाना क्षेत्र को छोड़कर और राजमहल ट्रैप के साइड को छोड़कर बाकी वो सभी एरियाज़ को कवर करता है। लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी कम उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल मिट्टी का निर्माण आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैटेराइट मिट्टी। ओके, लैटेराइट मिट्टी, जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं कि लैटेराइट मिट्टी का भी रंग लाल होता है, लेकिन गहरा लाल होता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है, और लैटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल इसलिए होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की मात्रा इस लैटेराइट मिट्टी में अधिक होता है। ठीक है, और लैटेराइट मिट्टी का क्या लोकेशन है? तो ये पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल का क्षेत्र और सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में हम लोगों को क्या मिलता है? लैटेराइट मिट्टी मिलता है। ठीक है, यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। इस मिट्टी का निर्माण मॉनसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता की क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप
उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। इट मीन्स जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ें, हम लोग यही पढ़ें कि लाल मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों के टूटने फूटने से, और आर्कियन चट्टान, ग्रेनाइट, नीस, ये सब से टूटने फूटने से हमारी लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार लाल मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। कम उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। क्योंकि किसी भी मिट्टी की जो क्या बोलेंगे उपजाऊ तभी होगी जब उसमें उसमें फॉस्फोरस और ये नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी। ठीक उसी प्रकार लैटेराइट मिट्टी जो है, लैटेराइट मिट्टी का गहरा रंग लाल होता है और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। लेकिन इस मिट्टी का जो यही विशेषता है, इसका जो निर्माण है, यानी कि जो भी इसकी निर्माण प्रक्रिया है, वह जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में परिवर्तन से हमारी लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, यह मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें कंकड़ की अधिकता होती है लैटेराइट मिट्टी में। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे कि चावल, मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी में भी फेरिक ऑक्साइड होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें मोटे अनाज जैसे कि चावल का निर्माण होता है लैटेराइट मिट्टी में। और ये एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई। और आप लाल मिट्टी में आप कौन सी फसल को उपजा सकते हैं, कौन सी फसल की मतलब उपजाऊ लाल मिट्टी में भी आप, जैसे उसमें आ जाएगा आपका मोटा अनाज, तो उसमें भी आएगा। तो उसमें आपका कौन कौन सा फसल जो हमारे लाल मिट्टी के लिए उपजाऊ है। एक सेकेंड, हाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग लैटेराइट मिट्टी में ना डिस्कस कर रहे थे। तो लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल होता है। लैटेराइट मिट्टी का रंग लाल फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और झारखंड की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिट्टी जो है वो लाल मिट्टी है। और फेरिक ऑक्साइड बॉक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और लैटेराइट मिट्टी का रंग गहरा लाल इसलिए होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होता है। ठीक है, और ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब क्या होता है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, ये सब मोटे अनाज का उपजाऊ हमारा लाल मिट्टी में होता है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में भी बहुत कुछ नहीं है खास, उसका भी यही है कि लैटेराइट मिट्टी भी गहरा लाल रंग का होता है। फेरिक ऑक्साइड उसमें अधिक होते हैं जिसके कारण उसका रंग गहरा लाल होता है। मोटे अनाज, चावल के लिए ये उपयोगी है। और लैटेराइट मिट्टी का जो लोकेशन है हमारा, वो हमारा है लैटेराइट मिट्टी का, जो कि मैं अभी बताई, संथाल परगना का क्षेत्र या जो भी वो पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, इन सब जगह हमारा लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। अब हम आते हैं काली मिट्टी में। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है, जो हमारा की संथाल परगना के साइड में हमारा जो वहाँ पे हम लोगों को कौन सी चट्टान पाया जाता है, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को काली मिट्टी मिलता है। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तो बोलते ही हैं। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि झारखंड में इतना कपास की उत्पादक नहीं होती है, मतलब इतना ज़्यादा कृषि कपास का नहीं होता है, इसलिए काली मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ है झारखंड में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है इम्पॉर्टेंट कि झारखंड में जो चट्टान है, ठीक है, वो आर्कियन श्रेणी की चट्टान है।
गोंडवाना श्रेणी की चट्टान है, विंध्यन श्रेणी की चट्टान है और बेसाल्ट चट्टान है। विंध्यन विंध्यन श्रेणी की चट्टान में हम लोगों को क्या मिलता है? चूना पत्थर मिलता है। और विंध्यन श्रेणी मतलब चूना पत्थर या बलुआ पत्थर, यानी कि गढ़वा पलामू वाला साइड में विंध्यन श्रेणी की चट्टान मिलता है। और हमारा जो संथाल परगना का क्षेत्र है, राजमहल ट्रैप वाला साइड, उधर साइड में हम लोगों को मिलता है बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टानें से ही उधर की ये मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसमें कि हमारा आता है काली मिट्टी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का जो निर्माण है, सबसे पहले तो हम इसकी लोकेशन के लिए आते हैं, ठीक है, क्योंकि काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाऊ है, काली मिट्टी का लोकेशन क्या है और इसका निर्माण किस चट्टानों से हुआ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का लोकेशन है राजमहल वाला क्षेत्र, तथा दूसरा है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र जो है वो नहीं के बराबर ही है, ठीक है। अब राजमहल ट्रैप से क्या तात्पर्य है? राजमहल ट्रैप में तो आपका क्या क्या कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाता है? उसमें आपका आ जाएगा साहिबगंज, और आ जाएगा उसमें पाकुड़, गोड्डा और दुमका का आधा भाग राजमहल ट्रैप वाले साइड में, मतलब डिस्ट्रिक्ट में आएगा। तो झारखंड के राजमहल के क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान है, यहाँ काली मिट्टी होती है, ठीक है। पाट क्षेत्र में काली मिट्टी है, कम पाई जाती है। इतना कम पाया जाता है पाट क्षेत्र में काली मिट्टी कि उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिट्टी क्या है, मिट्टी का तो निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से ही होता है। उसके बाद है राजमहल क्षेत्र है। राजमहल क्षेत्र में 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक है साहिबगंज, एक है गोड्डा, एक है पाकुड़ और दुमका का आधा क्षेत्र, जो मैं अभी बताई, ठीक है। और इसके अलावा यही जानना है पूर्वी वाला भाग, एक सेकेंड, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड में कपास की खेती नहीं होता है, इसलिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस फसल के लिए है? तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त चना की खेती की जाती है और धान की खेती की जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली और जो भी मोटा अनाज है, और लैटेराइट मिट्टी में वो भी कम उपजाऊ है, उसमें हम लोग की का चावल की कृषि की जाती है। और काली मिट्टी जो कि हम सभी जानते हैं, काली मिट्टी जो साहिबगंज वाला जो एरिया है, जो जो जितना भी एरिया जो हम लोगों का जो बिहार के बॉर्डर को, यानी कि नॉर्थ साइड को जो टच करती है, उधर साइड हम लोगों को क्या मिलता है? उधर साइड हम लोगों को जलोढ़ मृदा ही मिलता है, सिर्फ कोडरमा और गिरिडीह को छोड़कर, ठीक है। और इसमें और यही पढ़ना है कि झारखंड में कपास की खेती तो नहीं होती है, इसलिए काली मिट्टी से धान की खेती होती है और चना की खेती होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, ठीक है। जैसे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी मैं बताई, मैं अभी स्किप कर रही हूँ, एक बार मैं देख लेती हूँ। फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। फिर है हमारा लैटेराइट मिट्टी। तो लैटेराइट मिट्टी का रंग भी लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें फेरिक ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो काले मिट्टी का रंग काला इसलिए होता है क्योंकि इसमें टिटेनी फेरस और मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक होती है। टिटेनी फेरस और मैग्नेटाइट की मात्रा अधिक होती है। और काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण हमारा बेसाल्ट चट्टानों से होता है, ठीक है, ठीक है। और काली मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि काली मिट्टी में लौह,
चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लैटेराइट मिट्टी तो मे भी हो गया है, मैं तो डिस्कस कर चुकी हूँ कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण भी कैसे होता है, इसका लोकेशन क्या है, ये मैं बताई हूँ या नहीं, एक सेकेंड में। यह पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल का क्षेत्र और श्रीभूम का ढालभूम का क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। इसका रंग गहरा लाल क्यों होता है? तो गहरा लाल तो जैसे कि लाल मिट्टी का गहरा लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की, ठीक है, या फेरिक ऑक्साइड की, तो इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका रंग गहरा लाल होता है। गहरा लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा कूट कूट कर भरी होती है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो जलवायु से में आर्द्रता तथा शुष्कता आने के कारण होता है, ये भी मैं बताई हूँ। लैटेराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका लोकेशन क्या है? तो पलामू का पठार, पलामू का पठार बोलिए या पाट क्षेत्र का पूर्वी भाग बोलिए या रांची पठार का पश्चिमी भाग बोलिए। ठीक है, ये सब में हम लोगों का लैटेराइट मिट्टी मिलता है। ढालभूम क्षेत्र में भी लैटेराइट मिलता है और पाट क्षेत्र में भी लैटेराइट मिट्टी मिलता है। लैटेराइट मिट्टी में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में मैग्नीशियम और एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और ये कम उपजाऊ है। अब हम आते हैं रेतीली मिट्टी। तो रेतीली मिट्टी पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, इस मिट्टी में रेतीली मिट्टी ये कहाँ पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी हमारा पूर्वी हजारीबाग और धनबाद में पाई जाती है। इस मिट्टी में लाल पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है और रेतीली मिट्टी में भी मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी। तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है ये भी मैं बताई, और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है ये भी मैं बताई, बट रेतीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है ये आप बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, जो मैं नहीं जान रही हूँ वो मैं, अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी कहते हैं, रेतीली मिट्टी को फुसफुस मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, रेतीली मिट्टी में मोटे अनाज की खेती की जाती है। अब है हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ पाया जाता है? कोडरमा को। ठीक है, कोडरमा में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है, इसलिए अभ्रक मूलक मिट्टी भी कहाँ मिलेगी? तो वो कोडरमा में मिलेगी। कोडरमा में अभ्रक मिलता है, हजारीबाग में मिलता है और गिरिडीह में मिलता है। सबसे ज़्यादा फर्स्ट नंबर में है कोडरमा। ठीक है, इसलिए इसको अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। माइका किस कलर का होता है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोडरमा में, फिर गिरिडीह में, फिर हजारीबाग में, देन गिरिडीह में यहाँ पर अभ्रक पाया जाएगा। वहीं पर अभ्रक मूलक मिट्टी भी पाया जाएगा। चमकीली मिट्टी किसको कहते हैं? इसी मिट्टी को हम लोग अभ्रक मूलक मिट्टी को चमकीली मिट्टी भी कहते हैं। इसका रंग गुलाबी होता है और इसका रंग पीला होता है। अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग गुलाबी भी होता है और अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग पीला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ड्राई होने के कारण, यानी कि शुष्कता के कारण इसका रंग गुलाबी होता है और नमी के कारण, आर्द्रता के कारण इसका रंग क्या होता है? इसका रंग पीला होता है। और अभ्रक मूलक मिट्टी में कुल्थी की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कुल्थी की खेती की जाती है। अभ्रक मूलक मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अभ्रक मूलक जो मिट्टी है वो कृषि के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि नहीं की जाती है। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह
में सिंचाई की व्यवस्था में कमी है। ठीक है, अभ्रक मूलक मिट्टी हमारा कोडरमा में मिलता है, हजारीबाग में मिलता है और गिरिडीह में मिलता है। तो यहाँ सिंचाई की व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है जिससे कि कृषि की जा सके, इसलिए अभ्रक मूलक मिट्टी उपजाऊ होने के बाद भी इसमें कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, ये हुआ हमारा अभ्रक मूलक मिट्टी। अब हम लोग आते हैं कि अभ्रक मूलक मिट्टी का रंग कलर क्या है, तो वो है हमारा पिंक और है हमारा येलो। ठीक है, एटमॉस्फेयर या हवा ये के कारण ज़्यादा शुष्कता आती है तो उसके कारण हमारा उसका कलर गुलाबी होता है, और उसमें अगर आर्द्रता आती है तो उसका रंग हमारा पीला होता है। लोकेशन क्या है इसका अभ्रक मूलक मिट्टी का, तो कोडरमा, हजारीबाग और 3rd नंबर में है हमारा गिरिडीह। उपजाऊ है या नहीं, उपजाऊ तो है, लेकिन ये जो तीनों डिस्ट्रिक्ट है इसमें सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण ये कृषि के लिए कम उपयुक्त है। ठीक है, यानी कि अभी हम लोग पढ़ें अवशिष्ट मिट्टी। अवशिष्ट मिट्टी में हमारा आया लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और एक मिट्टी और मैं भूल रही हूँ। लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी, ये 5 प्रकार का जो ये मिट्टी है ये अवशिष्ट मिट्टी है। और एक मैं बताई थी वाहित मिट्टी। वाहित मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है। यानी कि कोई भी मिट्टी का निर्माण हुआ और किसी भी हवा या जलवायु परिवर्तन या किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन या बहाव के कारण जब एक स्थान से दूसरे जगह जाके मिट्टी का निर्माण होता है तो उसको हम लोग वाहित मिट्टी कहते हैं। जैसे कि हमारा आ जाएगा नवीनतम जलोढ़ मिट्टी जो है वो एक वाहित मिट्टी की कैटेगरी में आता है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हमारा कहाँ पाया जाता है, वो हमारा पाया जाता है सबसे कॉर्नर में, साहिबगंज वाले इलाके में हम पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है खादर, एक है बांगर या भांगर। ठीक है, तो इसमें यही है कि हवा के माध्यम से, ठीक है, या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका स्थानांतरण होता है, यानी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब वो मूवमेंट कर रहा है तो उसकी क्वालिटी में भी क्या होगा, उसकी क्वालिटी में भी चेंजिंग आएगी। तो जब उसकी क्वालिटी में भी चेंजिंग आएगी तो वही हमारा हो जाएगा वाहित मिट्टी। वो क्या हो जाएगा हमारा वाहित मिट्टी। और यही वाहित मिट्टी है मेरा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है मेरा खादर और एक है मेरा भांगर या बांगर। खादर जिसको हम लोग नवीन जलोढ़ कहते हैं और भांगर जिसको हम लोग पुराना जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया कि खादर यानी कि नवीन जलोढ़ और भांगर यानी कि पुराना जलोढ़। ठीक है, तो जो हमारा जो साहिबगंज का जो दक्षिणी भाग है वो काफ़ी क्या है, काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि उधर ही साइड कॉर्नर में हमारा गंगा नदी है। ठीक है ना, तो पटना जो हमारा जो गंगा नदी है, किधर साइड का मैं बात कर रही हूँ, जो हमारा संथाल परगना का जो साइड है जहाँ पे हमारा क्या है, साहिबगंज और गोड्डा पाकुड़ के जो वाला जो साइड है साहिबगंज वाला, उसका हम दक्षिणी भाग कह रहे हैं। दक्षिणी भाग क्यों उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी का कौन सा प्रकार है वहाँ, तो वहाँ पे खादर प्रकार है। और खादर प्रकार वो क्या होता है, वो काफ़ी नवीन जलोढ़ मिलता है, इसलिए वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। ठीक उसी तरह होता है भांगर। भांगर यानी बांगर, ये भी जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, लेकिन ये कम उपजाऊ होता है। कम उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि उसको हम लोग पुराना जलोढ़ मिट्टी भी बोलेंगे। और इसका जो लोकेशन है वो साहिबगंज वाला ही एरिया है जहाँ पे जलोढ़ मिट्टी मिलता है। और मतलब ये कि साहिबगंज का ईस्ट वाला भाग में आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है और पाकुड़ का ईस्ट वाला भाग में हम लोग को क्या मिलता है, वहाँ भी हम लोगों को जलोढ़ मिट्टी मिलता है। तो जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाहित प्रकार की मिट्टी। और वाहित प्रकार की भी मिट्टी, और ये भी 2 प्रकार की मिट्टी है। ठीक है,
एक है खादर और एक है बांगर, ठीक है, बांगर या भांगर, ठीक है। ये उड़ान वाला बुक में भांगर लिखा हुआ है, वैसे बांगर भी बोल सकते हैं। तो साहेबगंज का पूर्वी भाग उपजाऊ होता है, तो धान की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होता है, जैसे कि गेहूं के लिए ये काफ़ी उपजाऊ होता है। इसमें पोटास की मात्रा और चूना की मात्रा अधिक होता है। पोटास की मात्रा और चूना की मात्रा इसमें अधिक होता है। जीवाश्म की मात्रा कम होता है और ह्यूमस की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस किए कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। एक लैटेराइट मिट्टी, एक लाल मिट्टी, एक काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी और अब्रकमूलक मिट्टी। अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी में 5 प्रकार की मिट्टी आएंगे और वाहित प्रकार की मिट्टी में सिर्फ एक आएगी, नवीनतम जलोढ़ मिट्टी। और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी भी खादर और बांगर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये था हमारा झारखंड की मिट्टी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा हो और यूज़फुल हो। लेकिन रेतीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।